हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैट्रिसेस ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मैट्रिक्स क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अ मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। जैसे आपको एक मैट्रिक्स दिया है, मैट्रिक्स का नोटेशन ऐसा होता है। इसको हम ब्रैकेट में ऐसे भी डिनोट किया जाता है, कोई स्क्वायर ब्रैकेट से भी डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे जो एंट्रीज है A11, A12, A1n, A21, A22, A2n, ये सारे एंट्रीज है। इसमें ये जो मैट्रिक्स है कभी वो रेक्टेंगुलर फॉर्म भी फॉर्म करता है। इसमें एलिमेंट Aij है। Aij इट्स डिनोट इज I इज द ith रो एंड J इज द jth कॉलम। जैसे हम डिनोट कर सकते हैं मैट्रिक्स Aij, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो आपको रो प्रेजेंट करते हैं एंड वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट एज अ कॉलम। इसका ऑर्डर जो है m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है और इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहेंगे तो वो है आपका mn। अब देखो फॉर एग्जांपल अगर आपको बताया क्या मैट्रिक्स जनरली कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है तो A इज इक्वल टू सपोज 1 2 3 4, तो ये 2/2 मैट्रिक्स है ऑर्डर का, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 2 है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, तो इसका ऑर्डर होगा 2/2। और इसमें हाउ मेनी एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स है? 4 एलिमेंट्स है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इज इक्वल टू 4। अब आगे जाते हैं, आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। डिफरेंट टाइप्स है। फर्स्ट है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? द मैट्रिक्स विथ ओनली वन रो। ओनली वन रो है और आपको नंबर ऑफ कॉलम्स रह सकते हैं। दैट मीन्स इसका ऑर्डर रहेगा 1/n, क्योंकि एक ही रो है। फिर आगे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? द मैट्रिक्स विथ ओनली वन कॉलम एंड 12 रो, मतलब आपका नंबर ऑफ रोज आपके m हो सकते हैं लेकिन कॉलम एक ही रहेगा, तो उसे बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। आगे जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो और नल मैट्रिक्स क्या होता है? द ऑल एलिमेंट्स ऑन द गिवन मैट्रिक्स बिकम जीरो। आप यहाँ पे m/m भी ले सकते हैं, 2/2 भी ले सकते हैं, और इसे बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स के जिसमें सारे एलिमेंट्स जीरो है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स दैट लुक्स हॉरिजॉन्टल, मतलब आपका लुक कैसे दिख रहा है आपको मैट्रिक्स का? तो नंबर ऑफ रोज यहाँ पे कम है और नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा है, मतलब n इज ग्रेटर देन m। n रिप्रेजेंट एज अ कॉलम एंड m रिप्रेजेंट एज अ रो, मतलब आपको हॉरिजॉन्टल एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा है कि जिसमें कॉलम आपको मोर होंगे और रोज लेस होंगे। वैसे ही आप बोल सकते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स कैसे दिखेगा? कि जिसमें आपके रोज ज़्यादा होंगे और कॉलम्स कम होंगे, तो उसे बोलेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। आगे चलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, क्योंकि इस पे बहुत सारे डेफिनेशन टाइप्स डिफाइन करेंगे हम इस पे। तो मैट्रिक्स हैज़ इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स, क्या जिसकी मैट्रिक्स की ऑर्डर सेम रहेगी, मतलब m एंड n बोथ आर सेम। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं चेस बोर्ड। चेस बोर्ड इज द एग्जांपल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। कैलेंडर इज नॉट द स्क्वायर मैट्रिक्स, बिकॉज कैलेंडर में हर एक मंथ के लिए आपको डिफरेंट टाइप्स रहेंगे, वो ऑर्डर सेम नहीं रहेगी। आगे नेक्स्ट टाइप है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब इस डेफिनेशन में ही दिया हुआ है क्या, उसके डायगोनल एंट्रीज रहेंगे सिर्फ, कि जिसमें हम ट्रायंगुलर मतलब ट्रायंगल के जैसा आपको शेप मिलेगा। तो यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर दो टाइप रहते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि जिसमें डायगोनल जो एलिमेंट्स है, देखो ये डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं हम इसको, तो उसके ऊपर का जो एलिमेंट्स है वो सब है, लेकिन जीरो कहाँ पे है? डायगोनल के, मेन डायगोनल के नीचे जीरो है, तो उसे बोलेंगे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और लोअर ट्रायंगुलर मतलब क्या? मेन डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स है और ऊपर के सारे एलिमेंट्स जीरो है, तो उसे बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स इज नथिंग बट द ओनली डायगोनल एलिमेंट्स। अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स
जो एलिमेंट है अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, मतलब सारे एलिमेंट ज़ीरो है यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट छोड़ के। नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब क्या, आपको यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स दिया होगा और ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अब ट्रांसपोज क्या है, तो ट्रांसपोज ये होता है, देखो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम। मतलब आपको एक मैट्रिक्स दिया है 3/2 ऑर्डर का, तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे, तो रो चेंजेस टू कॉलम। यहाँ पे देखो फर्स्ट रो चेंजेस टू फर्स्ट कॉलम, ऐसे ही उसकी ऑर्डर भी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे है 3/2 तो ए ट्रांसपोज 2/3। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या बोलता है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है, तो वो सिमेट्रिक बन जाएगा। इस केस में क्या होगा, जो भी ए आई जे है और ए जे आई है वो सेम रहेंगे। इसका मीनिंग है जो डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल बट दे आर जो बी है मतलब A12 इज इक्वल टू A21, देन A13 इज इक्वल टू A31। जैसे देखो यहाँ पे A12 B इज द A12 एंड B दैट इज A21 एंड A13 दैट इज C एंड A31 इज C। मतलब इसके मतलब यहाँ पे अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन आपको सेम दिख रहा है। देखो BCF DCF ऐसे रहेंगे। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब क्या, सेम डेफिनेशन, लेकिन ए ट्रांसपोज क्या आना चाहिए आपको, -a आना चाहिए। दैट मीन्स AIJ इज इक्वल टू -AJ। जो मेन डायगोनल है वहाँ पे देखो BCF और नीचे के एलिमेंट्स नेगेटिव हो जाने चाहिए, -b -c -m। और एक कंडीशन आती है, अगर डायगोनल एलिमेंट्स लेंगे तो AII इज इक्वल टू 0। ये कैसा, देखो AII इज इक्वल टू -AII, दैट मीन्स 2AI इज इक्वल टू 0। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, सारे डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे। किस केस में, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में। अब एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, कौन सा भी स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं हम, वो इधर सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक हो सकता है। ऐसा बोल नहीं सकते हम कि कौन सा मैट्रिक्स है वो। लेकिन अगर कोई भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो वो आपको लिखते आता है कैसे, रिटर्न एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आप बोलेंगे ये क्या बोल रही है मैम आप, देखो ए इज द मैट्रिक्स, देन A प्लस A ट्रांसपोज ये हाफ पार्ट एंड A माइनस A ट्रांसपोज ये हाफ पार्ट। तो इसमें ये हाफ पार्ट सिमेट्रिक एंड ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये दोनों को मिला के आपको ए हा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो ये है, देखो अभी आप बोलेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसे सिमेट्रिक हो गया, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, इट्स ट्रांसपोज क्या आना चाहिए, ए प्लस ए ट्रांसपोज ये आना चाहिए। तो हम क्या कंसिडर करते हैं, LHS। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इट्स ट्रांसपोज, ट्रांसपोज के एडिशन में क्या होता है प्रॉपर्टी, तो होता है ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज इट्स ट्रांसपोज दैट इज ए। लेकिन मैट्रिक्स अंडर एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ये मिल गया आपको। तो क्या हो गया वो, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज द सिमेट्रिक। सिमिलरली अब देखो ए माइनस ए ट्रांसपोज, अगर आपको उसका ट्रांसपोज लिया तो मिल जाएगा आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ऐसे हम बोल सकते हैं क्या, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटर्न एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ये क्या होता है, द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब ये ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है, तो मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर एक मैट्रिक्स दिया है, सपोज A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 ये दिया है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको माइनर फाइंड आउट करेंगे। माइनर दैट इज M11। तो फर्स्ट जो एंट्री है 1 उसका माइनर रहेगा, हम क्या कैसे लेते, करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम डिलीट देन टेक इट्स डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 4 इज 4। अब नेक्स्ट कोफैक्टर मतलब क्या, हम C1 से डिनोट करेंगे। तो A11 के एलिमेंट के लिए कोफैक्टर क्या रहेगा, तो -1/i प्लस j, तो 1 + 1 इंटू M11, तो वो आएगा 4। ऐसे ही सारे एलिमेंट्स के लिए हम कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे।
और एक एग्जाम्पल देखते देखो, A12, तो माइनर ऑफ A12 दैट इज, हम सेकेंड एलिमेंट के लिए हम माइनर फाइंड आउट करेंगे, देयर करस्पॉन्डिंग रो, कॉलम डिलीट, देन डिटर्मिनेंट ऑफ 3 इज 3। तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको को फैक्टर मिलेगा A13, तो -1 + 2, क्योंकि I + J लेते तो 1 + 2 इंटू M12, तो आएगा -1/3 दैट इज -1 इंटू 3 दैट इज -3। ऐसे ही सारे एलिमेंट्स के लिए हम को फैक्टर निकालेंगे एंड देन टेक द ट्रांसपोज, मतलब रो चेंजेस टू कॉलम, तो आपको मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, आपको आज का वीडियो कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही हर रोज़ मैं न्यू टॉपिक लेके आऊँगी, ये आपको हेल्प करेगा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए।